जय माता की। भक्तों, इस वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती के 5वें व 6ठे अध्याय को करेंगे। 5वां अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महिषी मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगी। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार से छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले गए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगी कि देवी ने हमको वर दिया था कि तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगी। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रुद्रा, नित्या, गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। और नेत्रती, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जगत की आधार भूत कृति देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्धा रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण तथा मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करे और हमें समस्त विपत्तियों से दूर करे। महिषी मेधा ने कहा, हे राजन, इस तरह जब देवता स्तुति कर रहे थे, उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आईं। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए
तथा निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण करें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई स्थित है, इसलिए आपको उसका देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्न रूप एरावत हाथी, उच्चे श्रवा नामक घोड़ा जो आप इंद्र से ले आए थे, हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब वह आपके पास है। यह महापद्म नामक खजाना आपने खुद कुबेर से छीना है। समुद्र से आपको सदा खिले फूलों की किंजकलिनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी अब आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुंभ के पास है। समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में हैं और जो अग्नि में ना जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप वह कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न अनुपम स्त्री क्यों नहीं ग्रहण करते? महिषी मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुन शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा, वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह समझाना और ऐसा उपाय करना कि वह प्रसन्न होकर तुरंत ही मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां पर देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन एरावत मेरे पास है जो मैंने उनसे छीन लिया है। उच्चे श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त जो भी रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मुझे या मेरे महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महिषी मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्काई और इस प्रकार कहने लगी, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है, किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ मैं उसे कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू सुन, मैंने जो प्रतिज्ञा की है, जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और निशुंभ महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आए और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर लें। इसमें भला देर करने की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवता में से कोई भी शुंभ और निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकेगी? जिन शुंभ और निशुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वे तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा।
इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो तुमने कहा है वह ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो बिना विचारे ही प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे करें। छठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। महिषी मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उससे कह दिया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, तुम उसको अवश्य मार डालना। महिषी मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी ने कहा, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दिशा में मैं क्या कर सकती हूँ। महिषी मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से उसे भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई जबड़ों से, कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार दिया। उसने कई असुरों को अपने नखों से पेट फाड़ डाले। कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाता हुआ उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी ने उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह समाचार सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के होठ फड़फड़ाने लगे। उसने चंड और मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो तुम अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जाएं तब उसको बांधकर यहाँ ले आना। जय माता की।